ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति। हम वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो भी विधि पूर्वक जो कर्म है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसमें विषय आता है जब हम प्रातःकालीन उठने के पश्चात में अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और संध्योपासना का विषय प्रारंभ करते हैं, तो संध्योपासना में ही हमने अध्ययन किया है पूरा गायत्री मंत्र से लेकर के जो भी अंतिम समय तक आते आते जो भी अघमर्षण मंत्र है वहां तक प्राणायाम मंत्रों के माध्यम से प्रारंभ करते हुए आगे आते हुए जो कि हमारे समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार से इस कार्य को करते हैं, समझते हैं एक एक बात को, किस प्रकार से पूरी समष्टि का निर्माण किया है उस परम पिता परमात्मा ने। सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि किसी को कोई माने जीवन में कहते हैं ना कि संशय उत्पन्न हो जाता है। कुछ कहते हैं 5000, कुछ कहते हैं 2000, कुछ कहेंगे 10 से 15,000 सृष्टि की उत्पत्ति को हुई है। तो परमात्मा ने बड़ा सीधा सा संबंध दे दिया, सीधा सा एक मंत्र बना दिया का सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथो स्वः, का सारे द्यूलोक को, पृथ्वीलोक को, अंतरिक्ष लोक को, सूर्य चंद्रमा सबको यथा पूर्वम जैसा कि हर कल्प में रचते आए हैं वैसा ही रचा है धाता उस परमात्मा ने। तो सृष्टि की आयु लगभग 200 करोड़ वर्ष की बताते हैं, सूर्य की, चंद्र की, और इनकी आयु और भी ज्यादा। और जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी आज। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे संभव है? ऐसे इसलिए संभव है, हम मंत्र पाठ करते हैं ना, संकल्प पाठ करते हैं। हमारी सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में जो सिद्धांत हैं वो क्या है? मैं अभी वैदिक ये सब बातें नहीं कर रहा हूं। आप भारतवर्ष में किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिए, किसी से भी। पंडित जी भी बहुत सारे हैं जो प्रामाणिक हैं, जो आपके कुछ पंडित, कुछ होते हैं 1-2-4 जो ऐसे ही पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन लगभग तो ठीक ही है। तो वो मंत्र पाठ करेंगे, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मनवंतरे, वैवस्वत मनवंतर अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष। इस तरह से उसे पूरी काल की गणना कर लेते हैं वो, जब से सृष्टि चली आ रही है। एक वृंद 1 अरब और क्षण अनवधि 96 करोड़, तो 196 करोड़ बाकी की आगे की गणना रहती है। तो 196 करोड़ इस सृष्टि की आयु हो गई है। एक एक दिन की गणना की है हमारे जो भी सनातन धर्म के इस वैदिक आर्ष परंपरा के मानने वाले हैं। तो एक बार उनका भी बहुत अभिनंदन है। किसी भी समय ये कब संभव है? जब प्रतिदिन यज्ञ होता हो, जब प्रतिदिन वेद मंत्रों का उच्चारण होता हो, तभी तो इतनी बड़ी परंपरा को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है आज तक। पूरे भारत में इसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त, कुछ कहते हैं मिर्ची से लग जाती है, लगे तो लगे, क्या करें उसमें। अब किसी ने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया कि सत्य सुनने से, सत्य बातों को उनके सामने करने से, सत्य देखने से, अब किसी को एलर्जी है, परेशानी है, तो उनके वजह से सत्य को असत्य तो नहीं कहा जा सकता। उनको भी सुधरना चाहिए।
एलर्जी वाली दवाई खानी चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और वेलनेस में आकर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है, उनको भी रखना चाहिए। चलिए, तो ये पूरी एक परिकल्पना है कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे कार्य होते हैं, और इसको बड़े ही विधिवत और वैज्ञानिक ढंग से उसको सामर्थ्यशाली बनाने का जो कार्य हमारे ऋषियों ने किया है, ये बहुत मतलब ज्ञानपूर्ण बात है। इसमें मतलब हम क्या कहें, शब्द नहीं मिलते। ऋषियों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं ना कि किस मुंह से उनका अभिनंदन करें। शब्द शास्त्र ही रच दिया, बताइए, शब्द शास्त्र। जो मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द में क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, हर चीज की रचना कर दी। शब्द किन अर्थों में है, क्यों? क्योंकि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होता है। और महर्षि पतंजलि जी ने तो और भी कमाल कर दिया। उन्होंने तो इन शब्द और अर्थ और ज्ञान को विभक्त करके कहा कि शब्द, अर्थ और उसके ज्ञान में जो मिश्रण होता है ना, हमने जैसे सुना गाय, तो गाय सुनते ही हमारे मस्तिष्क में कोई शब्द नहीं आता, हमारे मस्तिष्क में आता है वो अर्थ कि वो जो चार पैर वाली ककुद विषाण और ये जो भी है, सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति, ऐसे एक बोध हो जाता है क्या ये गाय है। तो वो जो गाय, और गाय भी कैसी, जो हमारे घर में खूंटे से बंधी है या गौशाला में हमने जिसको देखा है, वो गाय जो दूध देने वाली गाय है, चार पैर वाली आकृति वाली गाय समझ में आती है। शब्द सुना है, लेकिन मस्तिष्क में शब्द, अर्थ और उसका बोध, शब्द मुंह से बोला या कानों से सुना, अर्थ सामने खूंटे पे बंधी गाय, और बोध यहां हो रहा है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन संकर्ष हो, उनका संकर हो गया। वो एक इतने मिल गए आपस में कि हमें पता ही नहीं चलता, हम व्यवहार करते रहते हैं। गाय कहेंगे तो हमारे मस्तिष्क में बोध सीधा उत्पन्न होता है, हम शब्द और अर्थ पे नहीं जाते, सीधे बोध उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा ये गाय है, हम जाके तुरंत मस्तिष्क बताएगा कि ये जो गाय शब्द है वो ये अर्थ को कह रहा है। और इस शब्द और अर्थ का जो संबंध है कि इस शब्द से इस चार पैर वाली गाय को ही कहा जा रहा है, ये जो संबंध है शब्द का और अर्थ का, ये नित्य संबंध होता है। ये मनुष्य ने नहीं बनाए, ये परमात्मा प्रदत्त होते हैं। कुछ तो हम भी बना लेते हैं अलग अलग करके, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो शाश्वत है, जो नित्य शब्द है, उनकी बात कर रहा हूँ, जो संबंध नित्य है उनकी बात है। तो आचार्य जी ने क्या कहा, शब्द, अर्थ और उसके प्रत्यय में इतरेतर अध्यासात, एक दूसरे से वो मिले होते हैं। शब्दार्थ प्रत्यय नाम इतरेतर अध्यासात संकरः, वो एकदम मिले जुले होते हैं। और कहा तत्प्रविभाग संयमात, इन तीनों को अलग अलग कर दो, शब्द को अलग, अर्थ को अलग। शायद मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं, आप लोग धैर्य से सुने, ध्यान से। शब्द, उसका अर्थ और वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको प्रत्यय कहते हैं। शब्द, अर्थ, प्रत्यय नाम, इन तीनों का इतरेतर अध्यासात, एक दूसरे में ये घुले हुए हैं, संकरस, और एकदम संकर हो गए। तो कहा तत्प्रविभाग संयमात, शब्द में अलग से ज्ञान करो, अर्थ का अलग ज्ञान होना चाहिए, और तो जो प्रत्यय है उसका ज्ञान अलग होना चाहिए। शब्द, अर्थ, प्रत्यय नाम इतरेतर अध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम, सिद्धि है। योग दर्शन के विभूति पाद में सिद्धियों में आती है बात कि सर्वभूतरुत ज्ञानम, संसार के समस्त भूतों का, जितने भी लोक लोकांतरों में, वर्तमान में, पृथ्वी पर, मनुष्य नहीं, मनुष्यतर, और मनुष्यों में भी जो यहाँ रहते हैं वो तो हैं ही, जो भारत में या भारत से बाहर भी कोई, इस धरती पर कहीं भी कोई भी मनुष्य रहता है, कोई भी भाषा बोलता है, इवन पशु भी कोई भाषा बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं, सर्वभूतरुत ज्ञानम, उनके द्वारा कहे गए शब्दों से हमें ज्ञान हो जाता है। हमें शब्द का अर्थ नहीं पता है, लेकिन उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा हमें, ऐसे कहा।
क्यों हो जाएगा ज्ञान? क्योंकि जो शब्द मुंह से उच्चरित हो रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ है, हम ही तो नहीं पता है ना, अर्थ तो है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी को स्पेनिश नहीं आती, ठीक है, तो मुझे अपना परिचय देना है, तो मैंने बोला यो सोए स्वामी आर्षदेव, तो मैंने कहा यो सोए, तो आपको क्या पता चला? आर्षदेव तो समझ में आया होगा, यो सोए समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ है? तो आपने शब्द सुना ना केवल यो सोए, अर्थ तो नहीं पता ना आपको इसका। क्या जिनको संस्कृत नहीं पता है, पता तो होनी चाहिए, भारत में पैदा हुए हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है, तो कम से कम सामान्य संस्कृत का बोध हमें कर लेना चाहिए। आसपास कहीं पर भी जहां से आवश्यक हो कुछ पुस्तकें ले सकते हैं आप, संस्कृत वाक्य प्रबोध आदि, और विद्यालयों के माध्यम से भी एक पूरी श्रृंखला है ही भारत देश के अंदर। हमारे शिक्षक तो कहीं भी कोई रिटायर्ड अध्यापक हो, शिक्षक हो, जिन्होंने हिंदी पढ़ाई हो, उसमें भी बाद में थोड़ी व्याकरण तो रहती ही है, थोड़ा बोध कर लेना चाहिए। मम नाम ऐसे बोल देते हैं, या अहम अमुक नाम बोलकर अहम आर्षदेवोस्मि ऐसे। तो बताने ये चाह रहा हूं कि ये जो शब्द सुनते हैं और हमने पहले कभी इनको सुना नहीं है, तो हमें इनसे अर्थ का बोध नहीं कर पाते। लेकिन जो योगी होते हैं उन्होंने शब्द सुना और वो उन शब्दों में संयम करते हैं। धारणा ध्यान समाधि, यहाँ जो संयम की परिभाषा है वो विशेष है। धारणा ध्यान समाधि और तीनों को जब एकत्र कर लेते हैं, त्रयम एकत्र संयम, हाँ, तो तीनों को एकत्र अवस्था को संयम कहते हैं। तो वो योगी उस शब्द को सुन करके उसके अर्थ को जान करके ज्ञान उत्पन्न कर लेता है कि इस शब्द का ये अर्थ है और इसका ये ज्ञान है। ये ज्ञान उत्पन्न हुआ शब्द अर्थ संबंध से, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न कर लेता है। इसलिए वह पशुओं की बातें भी समझ लेते हैं, पक्षियों की बातें भी समझ लेते हैं, मनुष्यों की बातें भी समझ लेते हैं शब्द से। तो ये जो कार्य है ना, ये बड़े विशेष है। हमें अपने ऋषियों की इस गौरवशाली परंपरा पर अत्यंत गर्व करना चाहिए। और शब्द शास्त्र की रचना, वो जो शब्द का और अर्थ का संबंध नित्य है, तो वो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं उसको भी पूरे शास्त्र को एक कल्पना करके बना दिया। और वो ऐसी परिकल्पना कर दी कि उस परिकल्पना के आधार पर आप संपूर्ण संस्कृत वांग्मय को, वैदिक वांग्मय को समझ सकते हैं। इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। पहले व्याकरण पढ़ें, फिर निरुक्त पढ़ें और गति बढ़ जाती है। कितना महान उपकार किया है हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर। कुछ भी तो नहीं लिया इस मानवता से। एक कुटिया में बैठ गए और बस लगे सुबह से शाम तक साधना कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और अपने बच्चों को, हम सभी को बांट रहे हैं। ऐसी ऐसी बातों को लिखा है योग दर्शन में कि वैज्ञानिक तो क्या खोज पाएंगे उनको। एक द्वीप की बात करते हैं, जम्बू द्वीप, 7 द्वीपों की बातें, और द्वीप भी कहां कहां कितना विस्तार, सारा कुछ इतना डीप गए हैं ना, इतना डीप, इतनी गहराई से ऑब्जर्वेशन किए हैं, सूक्ष्मता के धरातल पर गए। तो चलिए, बात चल रही थी कि किस प्रकार से संपूर्ण हमारी वैदिक दिनचर्या होनी चाहिए, उस विषय में वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत हम रहें हमेशा। तो उसी में आगे के चरण में आचमन मंत्र आता है। चूंकि आचमन मंत्र का स्वाध्याय हम पहले कर चुके हैं। ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्यो रविस्रवन्तु नः। यह कल्याणकारी परमात्मा सुख की वर्षा हमारे ऊपर सदैव क्या करें, इस पवित्र भाव के साथ में। और फिर इसमें मनसा परिक्रमा मंत्र आते हैं। मनसा परिक्रमा मंत्र, परिक्रमा घूमने वाले, और मनसा मन के विषय में। तो ये और विशेष बात है। तो इसमें कैसे कहा गया, ये परमात्मा की सत्ता को, क्योंकि वो मनन करने वाला, ईशन करता है, हमारे मन के ऊपर नियंत्रण करता है। और इसके विषय में बड़ा ही अच्छा है कि संपूर्ण विश्व के साथ में हम जो है ना, ये जो द्वेष भावना है ना, इसको नष्ट कर दें और मैत्री भाव को स्थापित करें, प्रसन्नता के भाव को स्थापित करें, सब हमारे इस भाव को।
तो पहला मंत्र क्या कहते हैं मनसा परिक्रमा में, ओम प्राची दिग अग्निरधिपति असितो रक्षिता आदित्य ईश्वर। प्राची दिग अग्निरधिपति, असितो असित से अंधकार से, प्राची दिग प्राची दिशा में जो अधिपति है, जो परमात्मा है, अधिपति सबका पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। तो प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में भी कहते हैं, और जो हमारे सम्मुख दिशा है उसको भी प्राची दिशा से द्योतित कर लेते हैं। तो प्राची दिशा में जो अधिपति परमात्मा है वो कैसा है, असित से, अंधकार से रक्षा करने वाला है। और किस प्रकार रक्षा करता है, जैसे कोई बंदूक की गोली आ रही है हमारे पास, तो क्या होता है रक्षा करने के लिए, तो वही बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। ये जो चलते हैं ना, तो बड़े बड़े जो वीआईपी होते हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदि जो माननीय तो बड़े व्यक्तित्व हैं, तो इनकी सुरक्षा में जब चलते हैं तो व्यक्तित्व तो बड़े आध्यात्मिक ही होते हैं। ये तो एक अलग ही प्रसंग हो जाएगा, भौतिक दृष्टि से कह रहा हूँ। तो वो एक बैग सा लेके चलते हैं, वो बैग नहीं होता, वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। कोई ऐसी आशंका हो जाए तो तुरंत उस बैग को खोल देते हैं, तो एक पूरी एक लेयर आ जाती है नीचे तक, ताकि जो व्यक्ति है महत्वपूर्ण इस देश के लिए, किसी भी देश के लिए, तो सुरक्षित रहे। तो जैसे गोली लगती है तो सेफ करने के लिए क्या है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। ऐसी स्मिका रक्षिता आदित्य ईश्वर। तो उस अंधकार से रक्षा कैसे होगी, अज्ञान जनित जो अंधकार है, अज्ञान रूप में जो अंधकार है, उससे कैसे रक्षा होगी। तो कहा रक्षिता आदित्य ईश्वर, आदित्य सूर्य की किरणें, और ईश्वर ईशु, ये रूप है, संस्कृत भाषा का सौंदर्य है। गुरु गुरु गुरुवः, ईशु ईशु ईशवः, बहुवचन में जो बाण होते हैं ना, तीर, उसको ईशु कहते हैं, तो उसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है आदित्य ईश्वर। तो जो सूर्य की जो किरणें हैं ना, सूर्य की जो किरणें हैं, जो मरीची हैं, वो कैसी हैं, वो बाण के समान, हमारी जैसे कहा कि अंधकार होता है, तो अंधकार से रक्षा करने के लिए सूर्य का जो प्रकाश है ना, ईश्वर, जैसे रक्षा करने के लिए पहले धनुष बाण होते थे, तो उनको क्या कहा, सूर्य की किरणों को ईशु के समान है, तीव्र है। जैसे बाण शत्रुओं का हृदय छेदन करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे ही जो सूर्य की किरणें हैं वो बाण के समान है। तुलना कर दी, किसके लिए सूर्य की किरणें ईशु के समान है। सूर्य की किरणें किसको नष्ट करती हैं, हमारे अंधकार को, प्रकृति में उत्पन्न अंधकार को नष्ट करती हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, चिंतनशील होते हैं, जागरूक व्यक्ति होते हैं, उनके मन मस्तिष्क में जो कुविचार हैं, जो विकार हैं, जो अशुभ है, उसको नष्ट करती है। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे संभव है, बिल्कुल संभव है। आधे से ज्यादा काम अंधेरे में होते हैं, गलत काम, चोर चोरी करते हैं अंधेरे में करते हैं, सूर्य के प्रकाश में नहीं करते। आप कहेंगे कोई देख लेगा इस डर से नहीं करते, ये यथार्थ है। कृत्रिम प्रकाश में कभी चिंतन करना इस विषय पर, कृत्रिम प्रकाश में मस्तिष्क में बुरे विचार आ सकते हैं, अंधेरे को तो छोड़ दीजिए, कृत्रिम प्रकाश में भी, लेकिन सूर्य के प्रकाश में हमारे चित्त की स्थिति में सत्व की प्रधानता बढ़ जाती है। चाहे दिन में आप सारे कमरे को बंद करके अच्छी लाइट जलाकर बैठ जाओ, और एक कमरे में खिड़कियां खोल करके अच्छे से सूर्य के प्रकाश को आने दो, तब बैठो, तो आपको सत्व का अनुभव अधिक होगा। आपको वो देव है। तो ऐसे कि वो हमारे अंदर जितना भी अंधकार है, हमारे अंदर का भी तमस है, उसको भी दूर करते हैं, बाहर के तमस को तो दूर करते ही हैं। मानो पूरी सृष्टि को ही जीवन दे रहा है वो सूर्य, ऐसी है आदित्य की किरणें। आप कहेंगे कि नहीं तो अंधकार को दूर करते हैं, सृष्टि को जीवन देने से क्या मतलब, बिल्कुल निश्चित जीवन देता है। उपनिषद में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि 5 बड़े बड़े ऋषि महर्षि गए ब्रह्म ऋषि जी के पास, कहा कि बताइए भगवान इस संसार को गति कौन दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, 5 साल साधना करो, तपस्या करो, आश्रम में रहो। और 5 साल वो आश्रम में रहे,
सेवा कार्यों को किया। 5 साल के बाद बुला करके बताया, इस समस्त संसार को गति देने वाला कोई तत्व है तो वो एक तत्व है, वह है सूर्य। इतनी बड़ी बात है। सूर्य को नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण भगवान की जय, ऐसे बोल रहे हैं। और कहीं नहीं कहते इंद्र नारायण भगवान की जय, वरुण नारायण भगवान की जय, लेकिन सूर्य देव को कहते हैं सूर्य नारायण। और हमारे शास्त्रों में तो कितना विधान है। एक आयुर्वेदिक महत्व तो है ही कि भाई चलिए आंखों नहा धो करके किसी पात्र में जल लेकर के और सूर्य को तर्पण करें ऐसे, और आगे उसकी धार में से प्रातःकाल के उगते सूर्य को देखें। यह तो एक विषय है ही, लेकिन भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, इस भाव से भी करते हैं कि प्रभु यह तर्पण वाला विषय तो है ही जो हम अपनी तरफ से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत अधिक है। हम अपने भाव भी प्रेषित करते हैं। अब इतनी दूर है हमसे, जैसे घर परिवार में कोई आता था पहले तो उनके पैरों को धोते थे। वो देखते हैं ना कभी कभी एक श्री कृष्णा एक नाटक आता था पहले, लेकिन वो परंपरा है, वो एक टीवी पे आता है इसलिए नाटक बोल दिया। तो परंपरा है हमारे भारत में कि जब कोई अतिथि, जब कोई हमारा मित्र आता है, अतिथि आता है तो पैर धोते हैं उसके, इसलिए नहीं धोते कि गंदे हैं। ये परंपरा है, बड़े श्रद्धा पूर्वक, अहंकार शून्य हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण तो सुदामा जी के पैर धोए, अपने मित्र के धुले उन्होंने पैर। तो हम इतने दूर भगवान जी के कैसे धोएं? सूर्य नारायण भगवान के, भगवान ही है, इतने शक्तिशाली हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, सारी सृष्टि को चला रहे हैं, पूरे क्रम को कैसे धोएं? तो इस भाव से अर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में अर्पण। प्रातः काल आप आए हैं, उठ करके हमारे घर, हमारे द्वार, हमारे खिड़की से हमारे अंदर तक स्पर्श किया है आपने, तो हमारा भी दायित्व बनता है आपके चरण धोने का। तो भगवान जी के चरणों में हम जल अर्पण कर रहे हैं, इस भाव से ही कर दें। भावों की भी प्रधानता होती है तुलसी जल में, और ऐसे नहीं कि ले करके नीचे भूमि पर गिरा दें, दोनों तरह से कार्य करें ना। अर्पण भी करें, उसकी धारा से सूर्य को भी देखें, और नीचे तुलसी या कोई अच्छे वृक्ष ऐसे हों जिनको आवश्यकता हो, वहां पर उनमें वो पानी वहां पे चला भी जाए अच्छे से ज्ञान पूर्वक। हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति तो अत्यंत ज्ञान से ओतप्रोत है ना, भरी पड़ी है। तो इसलिए तो कहा ये कि प्राचीन दिग्अग्निर अधिपति असितो रक्षितादित्य। इसमें तो आइए आज के अंग को भगवान सूर्य नारायण जी को प्रणाम करते हुए समाप्त करते हैं। सबके जीवन अंधकार से मुक्त हों, सदैव प्रकाशित हों। इन शुभ भावों के साथ आज के अंग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।